Good morning. Hi, I'm Akamrul and you are watching my channel Something for All. आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज के टाइम में बहुत ही बर्निंग टॉपिक है जिस पे मोस्टली लोग इशू या चैलेंज फेस करते हैं और वो हमेशा दूसरों की हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। बट मैंने जो रियलाइज़ किया है, मैंने जो देखा है उस बेस पे मैंने कुछ एनालिसिस की है और उसके बेस पे ये पॉसिबिलिटी है कि अगर हम चाहें तो हम उसके जो फाइंडिंग्स हैं, जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस है, डेफिनेटली वी कैन फाइंड आउट। अपने आप ही निकाला जा सकता आंसर। बट आज के टाइम में हर चीज़ में हम शॉर्टकट तलाश करते हैं, हर चीज़ में हम शॉर्टकट देखते हैं, हाउ वी कैन गेट द रिजल्ट एंड आंसर इन अ इजी वे। वी डोंट वांट टू स्पेंड द टाइम एंड रिसर्च। तो आज उसी के ऊपर है, जैसा आप टॉपिक मेरा देख रहे हैं कि गेम ऑफ आवर माइंड और गेम ऑफ साइकोलॉजिस्ट और गेम ऑफ काउंसलर। ये आज के टाइम का एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो भी आज के टाइम में हमारे माइंड्स में होते हैं वो क्या हमारे साथ गेम खेल रहा है, और साइकोलॉजिस्ट के पास अगर हम जाते हैं या किसी काउंसलर के पास जाते हैं तो कैसे उस चीज़ को वो सॉल्व करता है और किस तरह से उसका वो सोल्यूशन हमें देता है। नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, आर वी नीड द साइकोलॉजिस्ट और वी कैन देमसेल्फ साइकोलॉजिस्ट। क्या हम खुद, क्या हमें साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है या हम खुद अपने आप के लिए एक मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर हो सकते हैं? दिस इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, वी विल सी इन अ कमिंग स्लाइड डेफिनेटली। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू, अगर आपका आंसर हाँ है तो क्यों है, और अगर आपका आंसर नो है तो क्यों है। मतलब आपको काउंसलर की ज़रूरत है, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, या आप खुद इतने कैपेबल हो, खुद इतने एफिशिएंट हो कि आप खुद उस चीज़ से, उस सॉल्यूशन से, उस सिचुएशन से, उस सिनेरियो से आप बाहर आ सकते हो। स्टार्ट करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर नॉर्मली हमारे साथ क्या बिहेव करते हैं। तो नॉर्मली हमारा यही क्वेश्चन होता है कि साइकोलॉजिस्ट कैसे हमारे माइंड को रीड करते हैं और कैसे वो हमारे जो हमारे एक्चुअल प्रॉब्लम होती है उसके बेस पे हमें डिफाइन करते हैं कि ये प्रॉब्लम राइट नाउ हमें फेस हो रही है और इसका ये सोल्यूशन है। या सपोज टू बी यू आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, यू आर इन अ हाई स्कूल स्टूडेंट और ग्रेजुएट स्टूडेंट, एंड आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि वेयर यू वांट टू गो द फॉर द इंजीनियरिंग, फॉर द मेडिकल और द समवेयर एल्स। तो एक साइकोलॉजिस्ट या एक काउंसलर कैसे डिसाइड कर देता है कि आपको किस फील्ड में आपके लिए बेटर रहेगा, आप किस फील्ड में सरवाइव कर सकते हो। नॉर्मली साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हमारे से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर आंसर और माय आंसर। साइकोलॉजिस्ट गिव द सम आंसर एंड सम कंडीशन, ऑन दैट बेसिस यू डिसाइड दैट वेदर शुड वी गो और नॉट गो। ये हम उसमें करते हैं या वो हमारे साथ ये चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहले है दे विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योर, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ऑन बेसिस ऑफ योर आंसर दे सजेस्ट द सोल्यूशन। वो उसके बेस पे सॉल्यूशन हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और हमें किस बेस पे हमारे साथ जो माइंड में या हमारे इंटरनल या हमारे सराउंडिंग में जो सिचुएशन या जो हमारे माइंड में प्रॉब्लम या कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, उस कंफ्यूजन को, उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं और उससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन उसका होता है व्हाट यू वांट टू बिकम, हम क्या बनना चाहते हैं। सपोज टू बी यू आर ए हाई स्कूल स्टूडेंट और यू आर इंटरमीडिएट स्टूडेंट, you are unable to decide where should we go and what should you choose in a high school or in graduate intermediate, you should take a science or math or commerce। तो इस बेस पे वो बहुत सारे आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। दूसरा उनका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो। तो आप अपने परसेप्शन बताते हो कि सर इस सब्जेक्ट के साथ, सपोज टू भी मैं अगर एक स्टूडेंट के हिसाब से बात करूं,
तो सपोज टू बी मैं राइट नाउ सर फेसिंग दिस इशू, और इसके लिए मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं साइंस लेता हूँ तो साइंस से मेरे को केमिस्ट्री अच्छी लग रही है, बायोलॉजी अच्छी लग रही है, या एक सब्जेक्ट जो मेरा है उसके कंपेयर में है फिजिक्स जो है उसमें मैं वीक हूँ, वो मेरे को समझ में नहीं आती। तो वो अपने चार्ट में उस चीज़ों को वो नोट डाउन करता है। और थर्ड क्वेश्चन वो पूछता है वेयर यू वांट टू गो, कहाँ आप जाना चाहते हो। तो आप अपना जो भी हमारा ड्रीम होता है, जो भी हमारा गोल होता है, हम उसको डिफाइन करते हैं कि ये सर मैं बनना चाहता हूँ या यहाँ पर जाना चाहता हूँ। तो फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, सॉरी यहाँ पर एक प्रॉब्लम स्पेलिंग मिस्टेक है, वो वेयर हैव यू व्हाट यू हैव अ प्रॉब्लम है, यहाँ तो प्रॉब्लम लिख दिया मैंने गलती से। तो व्हाट यू हैव अ प्रॉब्लम, राइट नाउ प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है। तो जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं वो प्रॉब्लम वो लिखता है। व्हाट योर स्ट्रेंथ क्या है, फिर हमारी स्ट्रेंथ के बारे में हमसे पूछता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हम क्या क्या चीज़ें बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। फिर उसके अगेंस्ट में सपोज टू भी, जैसे मेरी स्ट्रेंथ है स्पीकिंग, जैसे मेरी स्ट्रेंथ है सेलिंग, या मेरी स्ट्रेंथ है कॉन्फिडेंटली टॉक टू ईच अदर, किसी भी इन्वायरमेंट में मैं इजीली ओपनली स्पीक कर सकता हूँ इन अ ओपन प्लेटफॉर्म एज अ बिजनेस मीटिंग। बट सबके साथ ये चीज़ नहीं होती कि वो हर प्लेटफॉर्म पे जाके बात कर ले। सेकंड, जैसे एज अ सेल्स गाय मेरे लिए होता है कि मैं किसी भी नई मार्केट में जाता हूँ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू द टॉक विद अ स्ट्रेंज पर्सन इन अ फ्रेंडली वे, क्योंकि आप सेल्स में किसी से क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप डेफिनेटली यू आस्क द क्वेश्चन, सर आई एम फ्रॉम दिस कंपनी एंड दिस कंपनी एंड माई कंपनी इज प्रोवाइडिंग a सर्विस टू यू, यू हैव एनी इशू और यू हैव एनी फेस चैलेंज। तो इस तरह से एक थोड़ा सा बीच का एक बैरियर टाइप में होता है जिसमें हम पर्सन हमारे साथ अननोन होता है, तो अगर हम उसमें बात करते हैं तो जैसे मेरी ये स्ट्रेंथ है। इसी तरह वीकनेस है, सपोज टू बी ये मेरी एक वीकनेस भी हो सकती है, स्ट्रेंथ भी हो सकती है। जब मेरे से कोई पूछता है कि मेरी हेल्प कर दो, तो अगर मेरे पास टाइम नहीं भी होता है फिर भी मैं कहता हूँ श्योर डेफिनेटली आई विल डू, बट मैं किसी को ना नहीं कह पाता। तो अगर मेरा ये देखा जाए, कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो मैं इंपॉर्टेंट टास्क कर रहा होता है, मैंने किसी को ना नहीं बोला बट वो मेरे को बार बार इंसिस्ट कर रहा है, तो मुझे उसका काम पहले करना पड़ता, अपनी टास्क को पोस्टपोन करना पड़ता। सो दैट समटाइम्स कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो मेरा बॉस होता है वो मेरे से क्वेश्चन करता है कि वाई यू हैव नॉट डन योर टास्क ऑन टाइम। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन वो मेरे से पूछता है। फिर वो आपसे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछेंगे, फिर आपसे क्या पसंद करते हैं, व्हाट यू लाइक प्रेफर ईट और समथिंग, इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ उसके ऊपर वो सारी चीज़ें नोट डाउन करता है और वो उस पर पॉइंट लिखता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रेफरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, लाइक प्रेफर, उसके बेसिस पे वो डिसाइड आपको देता है, एक प्रिस्क्रिप्शन देता है बोल सकते हैं, या एक सार देता है हमें, एक समरी टाइप में देता है कि आप इस चीज़ को अगर चूज करोगे तो आप इसमें सक्सेस चांसेस आपके इसमें पॉसिबिलिटी है। फिर आता है, मैं जैसे ये था कि अगर हम काउंसलर के पास जाते हैं तो वो क्या हमारे लिए करते हैं। अगर सपोज टू बी यू डोंट वांट टू गो एट द काउंसलर, और आप खुद अपनी काउंसलिंग करना चाहते हो, खुद अपना साइकोलॉजिस्ट की मनोवैज्ञानिक बनना चाहते हो अपने लिए फॉर दैट, तो वी कैन डू इजिली। और ये बहुत सिंपल है। जो वो करते हैं उसके अगेंस्ट में अगर हम उस चीज़ों को करें तो डेफिनेटली हमारी प्रॉब्लम, जो भी हम सर्कमस्टेंसेस, जो भी कन्फ्यूजन्स, जो भी इशू फेस कर रहे हैं, तो वो इजिली सॉल्व हो सकता है। जैसे मैंने लिखा भी है, देयर इज़ नो वन बेस्ट काउंसलर ऑफ योर बेटर देन यू, बिकॉज यू नो बेटर योर सेल्फ बेटर देन अदर, कि जितना आप अपने बारे में आप जानते हो उतना शायद आपके बारे में कोई नहीं जानता। तो अपना असेसमेंट आप खुद कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन टेक द डिसीजन यू शुड डू और नॉट डू। अगर आप किसी टास्क को, किसी कंपटीशन के लिए या किसी बिजनेस के लिए आप जा रहे हो, कैसे करेंगे देखते हैं। हाउ कैन वी डू इट। सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक पॉइंट अपना बनाना है, उसके अंदर लिस्ट ऑफ योर स्ट्रेंथ लिखनी है हमें। फिर उन स्ट्रेंथ के अंदर अपनी जो भी आपकी जो पावर है, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, जिसमें आपको लगता है कि यू कैन डू बेस्ट, वो सारी चीज़ें हमें लिखनी है सेकंड लिस्ट में हमें, और सबको नंबरिंग देनी है हमें। सपोज टू भी हमने मेन पॉइंट लिया ए,
उसके अंदर हमने सब पॉइंट लिया ए बी सी, 3 पॉइंट लिए हमने। तो लिस्ट ऑफ योर वीकनेस लिखा उसके अंदर, फिर लिस्ट ऑफ योर कंफ्यूजन क्या क्या है हमारे, कि सपोज टू बी, जैसे मैंने अभी बोला कि यू आर अ हाई स्कूल स्टूडेंट और यू आर इंटरमीडिएट स्टूडेंट, you are unable to take the decision where should you go and which subject you should choose, क्या सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए और क्या आपको करियर में डिसीजन करना चाहिए। तो हमें बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज करती हैं, बहुत सारे दिमाग में करती हैं, क्योंकि हम अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, कलीग को देखते हैं या अपने सराउंड में देखते हैं वो कहाँ जा रहे हैं, उसी के बेस पे मोस्टली हम डिसीजन ले लेते हैं। फिर आता है मोस्ट ऑफ योर ड्रीम्स। आपका ड्रीम्स क्या है, आपका सपना क्या है, आप क्या अपने आप को देखते हो फ्यूचर में कि मैं यहाँ पर हूँगा, क्या मतलब अपने लिए आप ड्रीम देख रहे हो। फिर उन ड्रीम में क्या प्रेफरेंस है आपकी, सपोज टू बी जैसे मेरी एक प्रेफरेंस है उसी तरह आपकी भी प्रेफरेंस होगी कि सपोज टू बी मेरा एक ड्रीम है कि आई हैव अ गुड जॉब, आई हैव अ गुड सैलरी, आई हैव गुड मनी, आई हैव अ गुड फैमिली। तो ये मेरी प्रेफरेंस है, इसको हमें प्रेफरेंस डिवाइड करना है और अपनी प्रेफरेंस को सीक्वेंस इसी में देना है। जैसे ये हमारी सेकंड नंबर की प्रेफरेंस है, उसके अंदर भी ABC देना है। फिर थर्ड लिखना है हमें कि लिस्ट ऑफ योर रिक्वायरमेंट, क्या क्या चीज़ें आपको लाइफ में चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती है, आप लिखो राइट डाउन करोगे तो मोर देन हंड्रेड्स हो सकती हैं, बट आपको जो इम्पोर्टेंट लगती है 20 to 25 उस चीज़ को लिखो और उसको आप सीक्वेंस में लेके आओ कि आप अपनी स्ट्रेंथ से कंपेयर करो अपनी वीकनेस से कंपेयर उस चीज़ को करो कि अगर उसकी आपको रिक्वायरमेंट है वो आपकी स्ट्रेंथ में आ रहा है कि वो आपकी वीकनेस में आ रहा है। उसके बाद है लिस्ट ऑफ ऑप्शन कि सपोज टू बी आप इफ़ यू आर चूजिंग द मेडिकल लाइन, आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं सपोज टू बी, बट ड्यू टू द सम रीजन यू कुड नॉट परफॉर्म, यू कुड नॉट सेलेक्टेड, तो सेकंड ऑप्शन आप क्या लेके चलो, क्योंकि बिकॉज लाइफ इज अनसर्टेन, हमेशा अपनी लाइफ में हमें सेकंड चॉइस लेके चलनी चाहिए कि सपोज टू भी अगर मैं वहाँ पर फेलियर होता हूँ तो डेफिनेटली यू शुड हैव द अनदर चांस, यू शुड हैव द अनदर ऑप्शन, आप इमीडिएट बेस पे उस पर स्विच कर सको और उस पर आप सक्सेस ले सको। गिवन नंबर ऑफ ईच ऑप्शन एंड प्रेफरेंस, सबका एक नंबर, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रेटिंग और नंबर देना है कि कौन सी आपकी चीज़ में लाइफ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ अनइम्पॉर्टेंट है। इसमें मैंने एक पॉइंट आपको नहीं कैलकुलेट मिस हुआ है मेरे से, उसमें यह है कि जितने भी आपने लिखा है क्या वो एथिकली सही हैं या इनएथिकली हैं, मतलब क्या वो ह्यूमैनिटी के हिसाब से जो हमने ड्रीम्स ले रखे हैं वो एज अ ह्यूमैनिटी परफेक्ट हैं या एज अ ह्यूमन बीइंग वो इम्परफेक्ट है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो मैं डिसीजन अपने लिए ले रहा हूँ ऐसा तो नहीं है ओनली वो मेरे को बेनिफिट करेंगे, बट रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, रेस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर और सबको उससे हार्म होगा, नुकसान लॉसेस होने के चांसेस हैं। तो ये भी एक हमारा क्राइटेरिया फैक्टर होना चाहिए जब हम अपने लिए अपना साइकोलॉजिस्ट बनने का लिस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम जब डिसीजन लेने जा रहे हो तो ये भी एक क्राइटेरिया हमें रखना चाहिए कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं, जो हमने पॉइंट चूज किए हैं, जो हमने प्रेफरेंस दी है, क्या उसमें ये सोशल फैक्टर भी इम्पैक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो सोशल इम्पैक्ट नेगेटिव है तो डेफिनेटली आप अपने लिए तो सक्सेस हो जाओगे बट आप लाइफ के लिए अनसक्सेस होगे, बिकॉज यू कांट ओनली सर्वाइव इंडिविजुअली ऑन दिस यूनिवर्स। अकेले आप इस पर सर्वाइव नहीं कर सकते, आपको फैमिली चाहिए, फ्रेंड चाहिए, कल्चर चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए, एवरीथिंग यू नीड। तो जब भी आप डिसीजन लें इस बेस पे कि जो मैंने पॉइंट लिखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट पॉइंट अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें ये इम्पॉर्टेंट टास्क, इम्पॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए। तो ये था आज हमारा डिस्कस किया हमने इसके बारे में कि कैसे हम अपने लिए साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर बन सकते हैं और विदाउट स्पेंडिंग द मनी यू कैन टेक द डिसीजन ओन सेल्फ, बिकॉज अभी जैसे मैंने बोला कि आप अपने बारे में सबसे बेस्ट नॉलेज रखते हो, यू आर द बेस्ट पर्सन, यू टेक द डिसीजन, तो उस बेस पे आप डिसीजन लीजिए और डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मोर और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए सो दैट डेफिनेटली आपको कुछ पॉइंट इसमें से लाइफ में आपको ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, कुछ ना कहीं आपको ज़रूर इनपुट मिलेगा और आपको
बेनिफिट मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ डेफिनेटली फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।